हम आए तेरे द्वार, करने तेरी पूजा। अंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। थके हुए हम जीवन से हारे आए तेरे पास। शीश नवा कर करते नमन, तू ही हमारी आस। नीरस जीवन विचलित मन, भटके हम तुझसे दूर। शरण में तेरी अब आए, दे हमें वह नूर, दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय रहा है, तू गाने के बना रहता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम सभी आए हुए हैं प्रभु की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय मन को, आत्मा शरीर को आलोकित करे, ताकि हम ईश्वर की स्तुति आराधना अर्पित कर सके। एक क्षण हमारे पापों को याद करें और करुणामय ईश्वर से क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने परिवार पर दया दृष्टि डाल। तेरी कृपा से हम आत्म संयम द्वारा दुर्वासनाओं पर विजय पाए और निरंतर तेरे लिए उत्सुक बने रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपके हृदय जिया पर हो तक पवित्र वचन गिर सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, वचन संख्या 10 से 11 तक। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वालों को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी
मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूँ वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उनके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, उनका मन टूट गया है, वह उन्हें संभालता है। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती हैं। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हम वचन की शक्ति के बारे में सुनते हैं और वचन की तुलना आकाश से जो पानी आता है या बरसात के साथ किया गया है। जिस प्रकार आकाश से पानी और बर्फ पृथ्वी पर गिरकर
उसको सींचता है, उपजाऊ बनाता है, हरियाली लाता है और फसल लाता है। ठीक इसी प्रकार स्वर्ग से ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द का लक्ष्य है, उद्देश्य है। यही है कि उसका आखिरी उद्देश्य यह है कि हमें मुक्ति मिले, मुक्ति का फल हम उत्पन्न कर पाएं। और इस कारण से ईश्वर का वचन हमें प्रदान किया है। इसलिए प्यारे विश्वासियों, हम लोगों को बाइबल को पढ़ना चाहिए। बाइबल में पूरा का पूरा ईश्वर का वचन संजोए रखा है। और आपके घर में बाइबल है तो आप अपने आप से पूछिए कि हम कितने समय बाइबल पढ़ने के लिए, ईश्वर के वचन के बारे में मनन चिंतन करने के लिए निकालता है। आज के जय घोष में हमने सुना प्रभु यीशु मसीह साफ साफ ये कहते हुए, मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द से जीता है। जैसे भोजन खाने से हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, शरीर में ताकत मिलती है और ये ताकत को अच्छाई में परिणत करने के लिए, अच्छे कार्यों में परिवर्तित करने के लिए और डिवाइन कार्यों में हमें, दिव्य कार्यों में हमें लगाने के लिए हमें किसकी मदद की आवश्यकता है? ईश्वर का वचन। जब ईश्वर का वचन हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति आ जाती है और ये शारीरिक शक्ति को हम अच्छी तरह लगा पाएंगे, उसको चैनलाइज कर पाएंगे और इसी प्रकार एक सुंदर जीवन, हम धार्मिक जीवन हम इस दुनिया में व्यतीत कर पाएंगे। और इसके लिए वचन के साथ साथ हमें प्रार्थना करनी भी है। वचन को लेते हुए, वचन को कोट करते हुए हमें हमारी प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु मसीह के जीवन में अहम हिस्सा प्रार्थना के लिए था, तो यीशु मसीह ने अपना अधिकतर समय प्रार्थना में बिताए और उस प्रार्थना की शक्ति के द्वारा यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए सब कुछ कर पाए, यानी विशेष रूप में मुक्ति दिला पाए। और अगर हमें भी उस मुक्ति को अपनाना है तो हमें प्रार्थना करनी है। यीशु जी के सुसमाचार में हमें सिखाया कि कैसे प्रार्थना करनी है। आप इस प्रार्थना को दिल से बार बार कह दीजिए और साथ ही साथ इस प्रार्थना के जो टॉपिक्स है या जो स्टाइल है, जो प्राथमिकता है, ईश्वर की स्तुति करना सबसे पहले, उसके बाद ईश्वर से कृपाएं मांग लेना, जैसे प्रतिदिन का आहार, जैसे क्षमा करने की कृपा, जैसे परीक्षा में ना गिरने की कृपा, जैसे शत्रुओं से, शैतान से बच के रहने की कृपा, ऐसा सब कुछ हमें प्रतिदिन मांगना है। ईश्वर आपको प्रचुर मात्रा में कृपा प्रदान करे और विशेष में प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया है उस प्रार्थना की ओर आपकी लगाव, प्यार बढ़े। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष
आशीष वो तुमको देगा, कर यीशु की सेवा करोगे। अपनी आशीष वो तुमको देगा और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह भेंट स्वीकार कर, यह हमें तेरी अपार उदारता से प्राप्त हुई है। जो लौकिक वस्तुएं हमें मिली है उन्हें दयापूर्वक आनंद जीवन का साधन बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तेरे कृपा दानों द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूत और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों पर अपनी कृपा से पवित्र आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे यह जीवन की रोटी मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पालो सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। पिता ईश्वर को धन्यवाद है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई है। उस प्रार्थना को बार बार दोहराने की कृपा के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं।
धन्य हम सब प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस का शरीर रक्त अनुजन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ऐसे कृपा कर कि संस्कार द्वारा हम शारीरिक वासनाओं पर विजयी होकर स्वर्गीय वस्तुओं से प्रेम करना सीखें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे ईश्वर, तेरी आशीष से तेरे भक्तजन दृढ़ता प्राप्त करे। दुख कष्टों में तो उनकी सांत्वना, क्लेशों में सहनशीलता और संकटों में रक्षा का गढ़ बन जा, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले निरंतर प्रार्थना करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाप से भर के हुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। पाप में भर के जी उदास हुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में